फ्रेंड्स इन द क्लास ऑफ यूपी बोर्ड 9th क्लास हिंदी मीडियम साइंस। और आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। ठीक है, सेल्स द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ? सेल। जीवन की आधारभूत इकाई क्या चीज़ है? सेल है, कोशिका। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको न्यू नोटबुक बनानी है और उसके लिए जो है बायोलॉजी का है ये टॉपिक हमारा। इसमें आपको न्यू नोटबुक बनानी है। आपको साइंस के लिए 3 नोटबुक्स बनानी है, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग एंड बायोलॉजी की अलग। ठीक है, बायोलॉजी के बाद हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री में हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, उसे आपको अच्छे से लर्न करना है एंड रीडिंग करनी है। ओके, तो देखिए कोशिका क्या है? जीवन की आधारभूत इकाई है। ठीक है, तो विश्व में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कैसे जीव पाए जाते हैं? विश्व में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो एक दूसरे से अधिक अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चेंजिंग होती है उनमें। फिर भी ये सभी क्या होते हैं? जीवधारी बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बने हुए होते हैं। सारे के सारे छोटी छोटी सेल्स से मिलकर के बने हुए होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिज्म किन चीज़ से मिलकर के बने होते हैं? छोटी छोटी माइन्यूट यूनिट्स से मिलकर के बने हुए होते हैं, और इन यूनिट्स को क्या कहते हैं? हम कोशिकाएं कहते हैं, सेल्स। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की रचना की मूलभूत इकाई है। पौधे एवं जंतु एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। क्रियात्मक दृष्टि से प्रत्येक कोशिका अपने में एक संपूर्ण जीवधारी होती है। ठीक है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होती है, जिसमें वे सभी जैविक क्रियाकलापों को करती है जो जीवधारियों में होते हैं। इस प्रकार कोशिका जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। जीवधारियों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। ओके, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल, जिससे कोई आकृति बनती हो, क्रियात्मक जो कोई एक्टिविटी करती हो, तथा आनुवांशिक मतलब जेनेटिक क्रियाकलाप के लिए इकाई या जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं। ठीक है, ये कोशिका की डेफिनेशन हो गई। अब हमारा टॉपिक आता है कोशिकाओं के प्रकार। जीवधारियों की कोशिकाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की स्टडी करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, न्यूक्लियस केंद्रक है ना, ऐसी कोशिकाएं जिनमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता तथा केंद्रक में पाए जाने वाले प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्लों, डीएनए तथा आरएनए, केंद्रक कला, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अभाव में कोशिका द्रव्य, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इनमें एक बड़ा डीएनए अणु होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। इनमें राइबोसोम्स 70S प्रकार के होते हैं। इन कोशिकाओं में केंद्रक, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया तथा अंतःस्रावी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इसे, आदि कोशिका अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आदि कोशिका अंग नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सूत्री विभाजन नहीं होता है। संरचना की दृष्टि से इस प्रकार की कोशिकाएं आदिम मानी गई हैं। ठीक है, जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। ये इस कोशिका का डायग्राम है। देखिए, ये कोशिका द्रव्य है, सेल लिक्विड है ना, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये कैप्सूल है, और कोशिका भित्ति है, सेल वाल, प्लाज्मा झिल्ली है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नाभिक है, न्यूक्लियस, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम्स जो कि 70S टाइप के थे, प्रोटीन है, और सूत्र हैं ये इसके फिलामेंट्स। ओके, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इतना फ़र्क है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, वास्तविक नाभिक नहीं पाया जाता है, जबकि
यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक नाभिक पाया जाता है, ट्रू नाभिक पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं वास्तविक अथवा सत्य, ठीक है, वास्तविक, सच्चा या सत्य न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें। ऐसी कोशिकाएं जिनमें वास्तविक अथवा संगठित केंद्रक तथा सुविकसित कोशिका अंग पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इनमें केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव्य के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहते हैं। इनके गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इनमें राइबोसोम्स ATH टाइप के होते हैं। इन कोशिकाओं में विभिन्न कोशिका अंग जैसे केंद्रक न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अंतःपिंडद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक, लाइसोसोम आदि इस उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में विभाजन शैवालों के विभाजन के समय स्पिंडल का निर्माण होता है। इस प्रकार की कोशिकाएं सामान्य हैं तथा सभी पौधों तथा जंतुओं में तथा नीले हरे शैवालों में अतिरिक्त संख्या में पाई जाती हैं।